मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी शिक्षण की तीसरी इकाई के बारे में, तीसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के बारे में बताया था। तो पहली यूनिट जो थी आपकी, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कौन सी थी। जो पहली यूनिट थी आपकी, वो मैंने आपको दी थी करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट थी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जो करिकुलम है आपका पाठ्यक्रम है और जो उसकी पाठ्य पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए, उसके विकास के चरण क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है। फिर आरबीएससी और सीबीएसई स्तर पर उसकी जो पाठ्य पुस्तक है और पाठ्यक्रम है उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी, यानी कि कैसे वो होनी चाहिए, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं, वो आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी होती है। उसके अलावा आपका था कि पाठ्य पुस्तक जो आपकी माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर इंग्लिश लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक वो कैसी होनी चाहिए। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक के गुण और महत्व पर प्रकाश डालना, ये आपकी पहली यूनिट में था। और दूसरी यूनिट जो है आपकी वो है लर्निंग रिसोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो लर्निंग रिसोर्सेज है जैसे मल्टीमीडिया, उसके अंदर भी आपका यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स है जो आपको बताए थे मैंने। ऑडियो एड्स में वो थे जो हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि आपका ऑडियो एड्स वो थे आपके जिसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, ऑडियो था आपका। उसके अंदर बताया था मैंने, रेडियो बताया था आपको। फिर उसके अलावा आपके थे विजुअल एड्स जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, चार्ट हो गए, पैनल बोर्ड हो गए, फिर आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, और फिल्म स्ट्रिप्स हो गई जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, ओएसडी प्रोजेक्टर हो गया। तो वो आपका विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स जो था आपका जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एलसीडी टीवी और प्रोजेक्टर, ये सब मैंने आपको इसके अंदर बताए थे। उसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लैबोरेटरी, यानी जो आपके पास क्या है भाषा प्रयोगशाला की अवधारणा। भाषा प्रयोगशाला अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक भाषा प्रयोगशाला का बहुत ही महत्व है। तो पहली यूनिट आपकी एक तो करिकुलम से संबंधित थी, दूसरी आपकी रिसोर्सेज से संबंधित है, यानी कि लर्निंग रिसोर्सेज का इंग्लिश टीचिंग में क्या योगदान है। और अब तीसरी यूनिट जो है आपकी 3 यूनिट की इसमें, और तीसरी यूनिट जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ इंग्लिश टीचर, यानी कि जो एक इंग्लिश टीचर है उसके व्यवसायिक विकास और गुण क्या है, यानी उसका प्रोफेशनल व्यवसायीकरण कैसे होगा, क्या है, वो आपकी पहली यूनिट है। उसके अंदर इस यूनिट का नाम आपका प्रोफेशनल क्वालिटीज और डेवलपमेंट ऑफ अ इंग्लिश टीचर। और जो इसके अंदर जो हम चर्चा करते रहेंगे, इसमें जो हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, ये तो सिर्फ आपकी यूनिट का नाम है। तो पहला जो आपका टॉपिक आता है इसमें वो है क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यानी कि क्वालिटीज यानी कि उसके गुण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि उसकी उत्तरदायित्व, और एथिक्स यानी कि उसके आदर्श, उसके आचार। इंग्लिश टीचर के, भाषा का जो शिक्षक होता है उसके गुण, उत्तरदायित्व और उसके आचार, उसके आदर्श क्या है, उस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट जो आपका है रोल एंड फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। अब जब उसके गुणों की बात हो गई, जब उसके उत्तरदायित्व की और उसके आचार आदर्शों की बात हो गई, तो अब बात आती है कि उसका रोल क्या है और फंक्शंस क्या है, यानी कि उस क्या रोल निभाता है एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के, क्या क्या रोल होने चाहिए एज ए इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, वो इसमें आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट जो है डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर में जो क्षमताएं होती है, जो दक्षताएं होती है, उनका विकास कैसे हो, दक्षताओं का विकास किस प्रकार हो, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यानी कि उसके प्रोफेशनल जो ग्रोथ होगी, आपको पहले जो यूनिट का नाम प्रोफेशनल है उसमें भी आपको पूछेंगे कि प्रोफेशनल ग्रोथ यानी उसकी व्यवसायिक वृद्धि किस प्रकार होगी। तो उसमें आपका इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स वो होते हैं जो सेवारत कार्यक्रम होते हैं, यानी जो सेवा में टीचर्स लगे हुए होते हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम होते हैं। फिर आपका इन हाउस डिस्कशन, यानी गृह परिचर्चा, गृह परिचर्चा, यानी कि ये जो है आपको इसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के वो स्टेप बता रखे। एक तो आपका हो गया इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, सेवारत शिक्षण कार्यक्रम, दूसरा
परिचर्चा, जो सामूहिक रूप से परिचर्चा की जाती है वो है। फिर स्टडी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेस, यानी कि जो लाइब्रेरी रिसोर्सेस है, पुस्तकालय संसाधनों का अध्ययन, यानी कि पुस्तकालय संसाधनों का गहन अध्ययन भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। फिर है आपका कंट्रीब्यूशन इन प्रोफेशनल जर्नल्स, जो जर्नल्स होते हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उसमें उनका योगदान, शिक्षकों का योगदान। फिर है मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यावसायिक संस्थाएं होती है उसके अंदर अपनी सदस्यता बनाना और उसमें पार्टिसिपेट करना, यानी कि उसमें अपनी भूमिका अदा करना। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेस, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, यानी कि जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय संसाधन, उसका अच्छे से प्रयोग करना। पुस्तकालय संसाधन में आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन्स यानी पत्र पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, फिर आपका माइंड मैपिंग जो होता है, मैप जो आप बनाते हैं किस प्रकार से किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए करना पड़ता है, वो हो गए। और न्यूज़पेपर और आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो आपके पुस्तकालय संसाधन होते हैं, तो उनकी स्टडी करना। फिर है आपका लास्ट जो इस यूनिट का जो टॉपिक आएगा आपका डेवलपिंग एंड यूज ऑफ एक्शन रिसर्च प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्शन रिसर्च प्लान का मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान, यानी किसी भी टॉपिक को लेकर जब हम उस पर अनुसंधान करना है, यानी कि इसको रिसर्च निकालना, फिर आपको उस रिसर्च के ऊपर ही निकालना। जैसे कि मान लीजिए आपने टॉपिक लिया, किसी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं और आपको वहाँ पर उसके प्रणयन से संबंधित समस्या आई। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विभिन्न मतलब जो उनके विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाले एक क्लासरूम होता है, जिसमें अलग अलग बच्चे आते हैं आपके पास, कोई प्रतिभाशाली होते हैं, कोई औसत होते हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग क्लास चलानी होती है। तो उसमें आपके पास एक समस्या आ गई लैंग्वेज के अंदर कि उनका प्रोनाउंस उनको नहीं आता है या उनको लिखने में और जो उनकी राइटिंग स्किल है वो अच्छे से डेवलप नहीं है। आपके सामने समस्या है, तो सबसे पहले आपने उस समस्या को देखा, फिर उसका आपने डायग्नोस निकाला, फिर उसकी रेमेडीज की उसके ऊपर। जैसे कि हम जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले यदि हमें बुखार आ रहा है तो हम उसका डायग्नोस कराते हैं कि हमें बुखार आ रहा है, फिर वो उसका निदान निकालता है कि भाई ये मेडिसिन लेंगे तो ठीक होगा। और यदि फिर भी हम ठीक नहीं होते तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर से डायग्नोस करके उस दवा को चेंज करके दूसरी दवा देता है, तो वो आपका रेमेडियल और डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। उसी प्रकार हम शिक्षण के जो शिक्षण कार्य कराते हैं उसमें टीचर जो है हम वो उस शिक्षण के डॉक्टर होते हैं। जब हमें लगा कि ये समस्या आ रही है तो हमने उसका निदान किया, उपचार किया, निदान निकाला, फिर उपचार किया। फिर भी यदि वो उपचार नहीं हो पाया तो हम उसमें अपना दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, यानी दूसरी मेडिसिन अप्लाई करके उसका निदान निकालेंगे। तो एक्शन रिसर्च प्लान जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान यानी कार्य करके आप जिस पर रिसर्च करते हैं, जो भी समस्या आ रही है समस्या का जो आप हल निकालते हैं वो आपका एक्शन रिसर्च कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, जो आपकी पहली यूनिट थी उसका नाम था करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो उसकी टेक्स्ट बुक है और उसके जो पाठ्यक्रम उसके बारे में पहले चर्चा करना, यानी कि उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके विकास के चरण क्या है, किस आधार पर उसकी आलोचना की गई, क्या क्या उसमें कमियां हैं, वो आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है आपकी लर्निंग रिसोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो लर्निंग रिसोर्सेज है यानी कि जो आपके अधिगम शिक्षण के जो संसाधन है उनका प्रयोग करना, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, फिर आपके लाइब्रेरी रिसोर्सेज हो गए, फिर मल्टीमीडिया हो गया आपका, फिर कंप्यूटर हो गया, फिर है आपका थर्ड यूनिट जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यानी कि उसका व्यावसायिक जो गुण है वो क्या होने चाहिए, उसकी वृद्धि किस प्रकार से होगी, उसके क्या गुण है, उसके क्या उत्तरदायित्व है। आज के हमारे क्लास में जो आपका डिस्कशन था वो सिलेबस के ऊपर था। इसके बाद आगे क्लास में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।